नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है अच्छे होंगे। एजुटेरिया का प्रैक्टिस सेट सीरीज चल रही है हमारी और आज हम करेंगे लास्ट के 3 प्रैक्टिस सेट 13, 14 और 15। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इसे शेयर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है ये। पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने। तो ये बने हैं ऑप्शन नंबर बी, दोरजे आंगचुक। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने हैं दोरजे आंगचुक। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना की शुरुआत की गई। तो ये की गई है उत्तर प्रदेश में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देश का पहला वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल बेंगलुरु में बनाया गया, इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है। तो ये नाम रखा गया है एम विश्वेश्वरैया के नाम पर। अगला प्रश्न है चौथे नंबर का, हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को कनाडा देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ कनाडा से सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी को। तो इसमें कौन कौन से हैं, डॉक्टर वैकुंठम अय्यर लक्ष्मण, नवजीत सिंह ढिल्लो और डॉक्टर प्रदीप मर्चेंट। इन तीनों लोगों को शामिल किया गया है, ऑर्डर ऑफ कनाडा से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है 5वां नंबर का, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई है। तो दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरुआत की गई है उत्तराखंड में। 6वां प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य अपनी 100% आबादी को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो ये बन गया है हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 7वां नंबर प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई श्रेष्ठ योजना के संबंध में बताना है कि कौन से कथन इसमें सत्य है। तो पहला क्या है, अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान करना। तो यही आंसर हमारा सही है। श्रेष्ठ योजना का संबंध जो है अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान करना ही लक्ष्य है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, 11 दिसंबर को किस शहर में भारत का पहला ड्रोन मेले का आयोजन किया गया। तो यह किया गया है ग्वालियर में। 9वां प्रश्न है, हाल ही में दुनिया की पहली 100% पेपरलेस होने वाली सरकार कौन बन गई है। तो ये बन गई है दुबई सरकार। ध्यान रखिएगा प्रश्न, दुनिया की पहली 100% पेपरलेस होने वाली सरकार, तो ये दुबई सरकार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 10वें नंबर का, हाल ही में किस देश ने सार्को नामक एक सुसाइड मशीन इच्छा मृत्यु के लिए प्रयोग किए जाने की मंजूरी दी है। तो ये मंजूरी दी है स्विट्जरलैंड ने। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने किस पहले विध्वंसक पोत को सेवा मुक्त कर दिया है। तो ये कौन सा विध्वंसक पोत है, INS राजपूत। अगला प्रश्न है 12वां नंबर, निम्नलिखित नियुक्तियों में से कौन सुमेलित नहीं है। तो ये बताना है कि कौन इनमें से सही सुमेलित नहीं है। तो 12वां नंबर, ठीक है, तो आदमा बैरो ये गाम्बिया के राष्ट्रपति हैं, ये सही है। ओलाफ स्कोल्ज ये जर्मनी के चांसलर हैं, ये भी सही है। कैथरीन रसेल ये यूनिसेफ की प्रमुख है, ये भी बिल्कुल सही है। गीता गोपीनाथ IMF की प्रमुख नहीं है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, गीता गोपीनाथ IMF की प्रमुख नहीं है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2021 में मिथिला मखाना को GI टैग दिया गया है, यह किस राज्य से संबंधित है। तो ये राज्य है बिहार। अगला प्रश्न है, टाइम मैगजीन के द्वारा किसे वर्ष 2021 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। तो 14वें का आंसर हो जाएगा एलॉन मस्क। टाइम मैगजीन के द्वारा वर्ष 2021 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है एलन मस्क को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय वास्तुकार को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित शाही रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है। तो ये बालकृष्ण दोषी जी को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है 16वां नंबर का, हाल ही में घोषित किए गए ज्ञानपीठ पुरस्कारों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है हमको। तो वर्ष 2020 का 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फुकन जूनियर को असमिया भाषा के लिए दिया गया, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है हमारा, वर्ष 2021 का 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मावजो को कोंकणी भाषा के लिए दिया गया। तो दोनों कथन हमारे बिल्कुल सही है।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 17 नंबर हमारा प्रश्न है, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के दिए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 में सब्जियों और फलों के विश्वव्यापी निर्यात में भारत का हिस्सा कितना था? यह हमें बताना है। तो 1.4%। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 21-22 आर्थिक समीक्षा के अनुसार 2018 में सब्जियों और फलों के विश्वव्यापी निर्यात में भारत का हिस्सेदारी कितनी थी? तो 1.4%। 18 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में किस जिम्नास्ट खिलाड़ी को टाइम पत्रिका द्वारा सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है सिमोन बाइल्स को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 19वां नंबर प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस भारतीय गणितज्ञ को डीएसटी, आईसीटीपी और आईएमयू रामानुजम पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है नीना गुप्ता जी को। आप इतना याद रखिए, रामानुजम पुरस्कार 2021 मिला है नीना गुप्ता को। अगला प्रश्न है, दुबई में आयोजित फिडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीतकर 5वीं बार मैग्नस कार्लसन ने यह खिताब अपने नाम किया। उनका संबंध किस देश से है? तो ये नॉर्वे के हैं। अगला प्रश्न है 21वें नंबर का, हाल ही में किस राज्य में स्थित अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया गया है? तो ये राज्य है उत्तराखंड। तो अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? उत्तराखंड में, और इसे इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया गया? तो ये किया गया है पणजी में, गोवा। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ 6 लाख से अधिक AK-203 असॉल्ट राइफलों की खरीद के लिए एक अनुबंध और 2021 से लेकर 31 तक सैन्य तकनीकी सहयोग पर एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो किस देश के साथ किया है ये बताना है। तो रूस के साथ। अगला प्रश्न है, सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का बैलोन डी ओर 2021 पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये हमको बताना है। तो पहला कथन है, पुरुष वर्ग में अर्जेंटीना के खिलाड़ी लियोन मेसी ने 7वीं बार यह पुरस्कार जीता। ये कथन बिल्कुल सही है। कथन 2 क्या है, महिला वर्ग में बार्सिलोना की एलेक्सिया पुटलेस को यह पुरस्कार जीता। तो ये दोनों कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। 25वां नंबर प्रश्न है, भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी के राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने देश के पहले स्वदेशी सर्वर लॉन्च किया, जिसका नाम क्या है? ये हमको बताना है। तो इसका नाम है रुद्र। भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री चंद्रशेखर ने देश के पहले स्वदेशी सर्वर को लॉन्च किया है, जिसका नाम है रुद्र। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 26वां नंबर प्रश्न है, कोलकाता में रक्षा राज्य मंत्री की उपस्थिति में भारतीय नौसेना के लिए सर्वेक्षण पोत परियोजना के तहत 4 जहाज़ों में से पहला लॉन्च किया गया। तो उस जहाज़ का नाम क्या है ये हमको बताना है। उसका नाम है संध्याक। ठीक है, संध्याक। अगला प्रश्न है 27वें नंबर का, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय सरकार के निम्नलिखित महत्वपूर्ण कर राजस्व के स्रोतों के बारे में विचार करना है। और फिर क्या है, सकल कर राजस्व में इनका सही अवरोही क्रम क्या होगा वो बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं इनके क्या क्या है। ये रहा है ऑप्शन। तो 27वें का आंसर हो जाएगा हमारा डी, यानी पहले नंबर पे हमारा रहा माल एवं सेवा कर, दूसरे नंबर पर निगम कर, तीसरे पे केंद्रीय उत्पाद शुल्क और चौथे पर है सीमा शुल्क। तो 2, 1, 3, 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नगदक पेल्गी खोरलो से सम्मानित किया है? नगदी पेल्गी खोरलो से सम्मानित किया है किस देश ने नरेंद्र मोदी जी को? तो इसका आंसर हो जाएगा भूटान ने। अगला प्रश्न हमारा है, दिसंबर 2021 में किए गए नियुक्तियों के निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? ये हमको बताना है। तो मोहित जैन जो है भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी के अध्यक्ष हैं, बिल्कुल सही है। प्रदीप कुमार रावत चीन में भारत के नए राजदूत हैं, प्रदीप कुमार रावत, ये भी सही है। कार्ल नेहमर ये ऑस्ट्रिया के चांसलर हैं, ये भी सही है। और गैब्रियल बोरिक ये चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति हैं, तो ये भी सही है। उपर्युक्त सभी हमारे स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। 30वें नंबर का प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन और मीडिएशन सेंटर का उद्घाटन किया गया? तो 30वें का आंसर हो जाएगा हमारा डी, तेलंगाना में।
31वां नंबर प्रश्न है, वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को मिला है 66वां स्थान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 32वां नंबर प्रश्न है, राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किया गया, तो ये कहाँ किया गया है? ताशकंद, उज्बेकिस्तान में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। 33वां नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय जलवायु कार्यकर्ता को वर्ष 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है दिव्या हेगड़े को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 34वां नंबर हमारा प्रश्न है, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में मैंग्रोव वन कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कितना है? 0.15%। ऑप्शन नंबर डी 0.15%। 35वां नंबर प्रश्न है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए अभय परियोजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो ये शुरुआत की गई है दिल्ली पुलिस के द्वारा। अगला प्रश्न है, 18 से 20 दिसंबर के मध्य तीसरी भारत मध्य एशिया वार्ता का आयोजन किया गया, तो ये कहाँ किया गया है? ये किया गया है नई दिल्ली में। भारत मध्य एशिया वार्ता तीसरी नंबर की नई दिल्ली में आयोजित की गई है। 37वां नंबर प्रश्न है, 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर किस राज्य को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है राजस्थान सरकार को। अगला प्रश्न हमारा है 38वां नंबर का, BWF विश्व चैंपियनशिप 2021 में भारत के किस बैडमिंटन खिलाड़ी को रजत पदक जीता? तो ये जीता है किदाम्बी श्रीकांत ने। अगला प्रश्न है, किसानों के अनाजों को हवाई मार्ग से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के उद्देश्य से कृषि उड़ान 2.0 योजना का क्रियान्वयन किस प्लेटफॉर्म के द्वारा किया जाएगा? तो ये किया जाएगा ई कुशल नाम से। ठीक है, ई कुशल। अगला प्रश्न है 40वां नंबर, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भगवान श्री कृष्ण की जगन्नाथ रथ यात्रा को वार्षिक राज्य उत्सव घोषित किया है? तो ये किया है पंजाब सरकार ने। भगवान कृष्ण की जगन्नाथ रथ यात्रा को वार्षिक राज्य उत्सव घोषित किया है पंजाब सरकार ने। हाल ही में किस देश को एक वर्ष के लिए संघाई सहयोग संगठन के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना का अध्यक्ष बनाया गया है? तो ये बनाया गया है भारत को। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत को एक वर्ष के लिए संघाई सहयोग संगठन के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना का अध्यक्ष बनाया गया है। अगला प्रश्न है 42वें नंबर का, नवंबर 2021 में किस राज्य सरकार द्वारा उड़ान योजना की शुरुआत की गई? तो ये शुरुआत की गई है राजस्थान सरकार द्वारा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2022-23 में कितनी राशि की परिव्यय की से रेंजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस को प्रोग्राम को शुरू किए जाने का प्रस्ताव है? तो यह है 6000 करोड़ रुपए का। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता किया है? तो ये समझौता किया है वियतनाम। अगला प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को व्हाइट हाउस कार्यालय के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा गौतम राघवन को। ये अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल के गौतम राघवन को व्हाइट हाउस कार्यालय के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। अगला प्रश्न पे आते हैं। 46वें नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय महिला पैरा ओलंपिक खिलाड़ी ने 2021 में पैरालंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का पुरस्कार जीता? तो ये जीता है अवनी लेखरा ने। 47वां नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो ये की है हरभजन सिंह ने। निम्नलिखित में से किस महारत्न कंपनी को प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है सेल को। 49वां नंबर प्रश्न है, हाल ही में संसद ने केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI और प्रवर्तन निदेशालय ED के निदेशक के कार्यकाल को अधिकतम कितने साल तक बढ़ाने के लिए विधेयक पारित किया है? तो ये है 5 वर्ष। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। आज इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि की गई है? तो ये की है आंध्र प्रदेश ने। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? तो आंध्र प्रदेश में। ठीक है,
बढ़ते हैं अगले सेट की तरफ। 14वां नंबर सेट हमारा, उसका पहला प्रश्न है, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ये हमें बताना है। तो पहला कथन है, पदक तालिका में प्रथम स्थान यूएसए का रहा। ठीक है। दूसरा कथन है, पदक तालिका में भारत को 24वां स्थान प्राप्त हुआ। तो इसमें से केवल कथन 2 हमारा सही है। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हिम तेंदुआ को राज्य पशु और काली गर्दन वाली क्रेन, जिसको कहते हैं क्रस निक्री कोलिस, को राज्य पक्षी घोषित किया गया है? तो ये लद्दाख में जो है हिम तेंदुआ को राज्य पशु और काली गर्दन वाली क्रेन को राज्य पक्षी घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक और उनके लेखकों के संबंध में बताना है, कौन सही सुमेलित है? तो गीता पीरामल, इन्होंने पुस्तक लिखी है राहुल बजाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ, बिल्कुल सही है। अभिनव चंद्रचूड़, सोली सोराबजी लाइफ एंड टाइम्स, ये भी बिल्कुल सही है। द तेहमटन एरोज उडवाडिया, मोर देन जस्ट सर्जरी लाइफ लेसन्स बियॉन्ड द ओटी। तो उपर्युक्त सभी हमारे सही सुमेलित हैं। किताबों के नाम आप याद रख लीजिए, इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, चौथा नंबर, हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने वनडे मैच में 250 विकेट पूरे किए और ऐसा करने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेट खिलाड़ी बन गई हैं? तो ये बन गई हैं झूलन गोस्वामी। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क, जिसको कहते हैं आर्ट पार्क, ये कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है बेंगलुरु में। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार 44वें फिडे शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन भारत में कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा चेन्नई में। 7वां नंबर प्रश्न है, भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये गुरुग्राम हरियाणा में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी करेगा? ये करेगा श्रीलंका। बिम्स्टेक की शिखर सम्मेलन श्रीलंका में आयोजित किया जाएगा। 9वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की ओर से जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 136 नंबर, 136वीं रैंक है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की। अगला प्रश्न है, हाल ही में हुए निधन के संबंध में बताना है, कौन सही सुमेलित है? तो कौन सा व्यक्ति किस क्षेत्र से संबंधित है, ये हमें बताना है। तो रूपिया बांदा, ये अमेरिका के खगोल वैज्ञानिक हैं। ठीक है। दूसरा है सुश्री कुमुदबेन जोशी, ये आंध्र प्रदेश के पूर्व राज्यपाल हैं। तीसरा है यूजीन पार्कर, ये जाम्बिया के पूर्व राष्ट्रपति हैं। और चौथा उपर्युक्त सभी। तो इसमें सुश्री कुमुदबेन जोशी या आंध्र प्रदेश के पूर्व राज्यपाल हैं, यही सुमेलित है। ठीक है। 11 नंबर प्रश्न है, हाल ही में अंडमान निकोबार में स्थित में किस पर्वत चोटी का नाम बदलकर माउंट मणिपुर रखा गया है? तो 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माउंट हैरियट का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? माउंट मणिपुर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को उनकी पुस्तक दिल्ली सोलिलोक्यो, ठीक है, के लिए जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है एम मुकुंदम को। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 के संबंध में बताना है, कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, इस सूचकांक में यूएसओ को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है। दूसरा है, इस सूचकांक में भारत का 66वां स्थान था। तो ये दोनों कथन बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है हमको। इसका आयोजन भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया, सही है। अर्जेंटीना ने जर्मनी को हराकर इस विश्व कप को जीत लिया, ये भी सही है। तो दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो 800 से अधिक गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बने हैं, इनका संबंध किस देश से है, ये बताना है। तो ये पुर्तगाल के हैं रोनाल्डो। 16 नंबर प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 1971 चार्ज ऑफ द गोरखास एंड अदर स्टोरीज के लेखक कौन है? तो 16वें का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, रचना बिष्ट रावत। 17 नंबर प्रश्न है, नौसेना दिवस के अवसर पर खादी से बने हुए दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन भारतीय नौसेना द्वारा कहाँ किया गया? तो ये किया गया है मुंबई में।
अगला प्रश्न है 18वां नंबर, दिसंबर 2021 में यूनेस्को ने भारत के किस त्यौहार को मानवता की अमूर्त संस्कृति विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल करने की घोषणा की है? तो ये दुर्गा पूजा। 19वां क्वेश्चन है अंतरिक्ष में शूट की जाने वाली पहली फिल्म कौन है जो रूस द्वारा बनाई गई है? तो यह है द चैलेंज। ठीक है, ये अंतरिक्ष में शूट की जाने वाली पहली फिल्म है द चैलेंज। अगला प्रश्न है 20वां नंबर, भारत चीन सीमा के पास 13,800 फीट की ऊंचाई पर सेला सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। भारत चीन सीमा पर पास 13,800 फीट की ऊंचाई पर सेला सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है सेला सुरंग। 21वां नंबर प्रश्न है दुनिया की पहली स्वचालित और चालक रहित ट्रेन किस देश से शुरू की है? तो 21वें का आंसर हो जाएगा डी, जर्मनी। अगला प्रश्न है 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाकर किस कंपनी ने एयर इंडिया को खरीद लिया है? तो एयर इंडिया को खरीदा है टाटा ग्रुप ने। अगला प्रश्न है बैंकिंग नेटवर्क के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के संग्रह के लिए सरकार से मंजूरी प्राप्त करने वाला पहला अनुसूचित निजी क्षेत्र का बैंक कौन सा है? ये बताना है हमको। तो इसका आंसर हो जाएगा कोटक महिंद्रा बैंक। अगला प्रश्न है 24वां नंबर का, किस मंत्रालय के तहत अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA ने कोरोना से बच्चों की सुरक्षा के लिए एक प्रतिरक्षा बढ़ाने वाली बाल रक्षा किट विकसित की है? तो ये विकसित की है आयुष मंत्रालय ने। केंद्रीय बजट 2022-23 में उद्योग के लिए कॉल गैसिफिकेशन तथा कोयले को रसायन में परिवर्तित करने हेतु कितनी निजी परियोजनाओं को स्थापित करने की योजना बनाई गई है? तो 4 निजी परियोजनाएं बनाई जाएंगी जो कॉल गैसिफिकेशन तथा कोयले को रसायन में परिवर्तित करने के लिए स्थापित की जाएंगी। अगला प्रश्न है 26वां नंबर का, वर्ष 2022-23 में पूंजीगत व्यय में GDP का कितना % का अनुमान है? तो ये है 2.9%। 27वां नंबर प्रश्न है वर्ष 2022 के अंत तक निजी स्पेस कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने भारत के पहले निजी रॉकेट को लॉन्च करने की घोषणा की है जिसका नाम क्या है? तो विक्रम फर्स्ट इसका नाम है। अगला प्रश्न है 28वें नंबर का, आर्थिक समीक्षा 21-22 के अनुसार वर्ष 20-21 में भारत में तिलहनों का उत्पादन कितना हुआ? तो 20-21 का डाटा पूछ रहा है कि 20-21 में तिलहन का उत्पादन कितना हुआ है? तो 28वें का आंसर हो जाएगा ए, 36.1 मिलियन टन। 29वें नंबर का प्रश्न है आर्थिक समीक्षा 2021-22 में दिए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021 में वर्तमान कीमतों पर निम्न में से किस राज्य का निवल राज्य घरेलू उत्पाद सबसे अधिक रहा? तो ये रहा तमिलनाडु का। 30वां नंबर प्रश्न है 7 से 9 नवंबर के मध्य छठे अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया नालंदा विश्वविद्यालय में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO परिषद में 2 साल यानी कि 2022 और 2023 के लिए पुनः सदस्य चुना गया है? तो ये चुना गया है भारत को। अगला प्रश्न है हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 400 डेज के लेखक कौन है? तो ये लेखक है चेतन भगत। अगला प्रश्न है 33वें नंबर का, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा किस भारतीय गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का खिताब दिया गया है? तो ये दिया गया है पोचमपल्ली, तेलंगाना का गांव है एक, उसको जो है सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का खिताब दिया गया है। 34वां नंबर प्रश्न है अरुणाचल प्रदेश ने किसे अपना राज्य तितली के रूप में घोषित किया है? तो ये घोषित किया है कैसरे हिंद को। अगला प्रश्न है 35वां नंबर, बांग्लादेश के ढाका में आयोजित एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये हमको बताना है। पहला कथन है पदक तालिका में दक्षिण कोरिया को पहला स्थान प्राप्त हुआ, सही है। भारत ने कुल 7 पदक जीते और पदक तालिका में दूसरा स्थान प्राप्त किया, ये भी सही है। दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन संघीय बजट 2022-23 की 4 प्राथमिकताओं में शामिल है? ये हमको बताना है। तो पहला क्या है प्राथमिकता? PM गति शक्ति, बिल्कुल सही। समावेशी विकास, तीसरा है उत्पादकता संवर्धन और निवेश, उदीयमान अवसर, ऊर्जा संक्रांति और जलवायु परक कार्य, और चौथा है निवेश का वित्त पोषण। ठीक है, तो ये चारों कथन हमारे बिल्कुल सही हैं।
इन चारों को शामिल किया गया है 2022-23 के बजट में। 4 प्राथमिकताओं को शामिल है ये। अगला प्रश्न है 37वें नंबर का, 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2022 मनाया गया। इस बार की थीम क्या है? तो इस बार की थीम है वन और सतत उत्पादन और उपभोग। 38वां नंबर प्रश्न है, वर्ष 2021 से लेकर 25 तक के कार्यकाल के लिए किस देश को यूनेस्को की कार्यकारी सदस्य चुना गया है? तो यूनेस्को का कार्यकारी सदस्य चुना गया है भारत को 2021 से लेकर 2025 तक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक होने का अनुमान है। तो ये अनुमान है 7,204 मिलियन टन। अगला प्रश्न है, हाल ही में विकसित भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटर सिमुलेटर टूलकिट का नाम क्या है? ये हमको बताना है। तो इसका नाम है क्यूसिम। ठीक है, क्यूसिम। 41वां नंबर प्रश्न है, आईसीसी द्वारा वर्ष 2021 में किसे हॉल ऑफ फेम में शामिल नहीं किया गया है? ये बताना है। ऑप्शन देख लीजिए आप, ये रहा। तो इसमें किसको शामिल नहीं किया गया ये हमें बताना है। तो इसमें डेविड वार्नर शामिल नहीं है, बाकी शान पोलाक, महिला जयवर्धने और जेनेट ब्रिटेन, इन तीनों को शामिल किया गया है आईसीसी 2021 के लिए हॉल ऑफ फेम में। अगला प्रश्न है 42वें नंबर का, भारत का पहला आईएसओ सर्टिफाइड पीपीपी मॉडल पर आधारित रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो ये रेलवे स्टेशन है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। अगला प्रश्न है 43वें नंबर का, किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है जोया अग्रवाल को। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की थीम क्या थी? तो ये थीम थी नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। ठीक है, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। अगला प्रश्न है, भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का परीक्षण किया गया जिसका नाम है? तो इसका नाम है विक्रांत। ठीक है। अगला प्रश्न है 46वें नंबर का, मुक्त व्यापार समझौता आरसीईपी को लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो वो है सिंगापुर। ठीक है। अगला प्रश्न है 47वां नंबर का, भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिका की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है? वनीता गुप्ता को। ठीक है। अगला प्रश्न है 48वें नंबर का, हाल ही में 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 संसद द्वारा पारित किया गया, यह किससे संबंधित है? ये हमको बताना है। तो ये संबंधित है सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण देने से। 127वां संविधान संशोधन ईडब्ल्यूएस के 10% आरक्षण से संबंधित है। 49वें नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स का आयोजन किया? तो यह किया है फ्रांस ने। 14वें सेट का लास्ट प्रश्न है, भारत का पहला वाटर प्लस शहर किसे घोषित किया गया है? तो यह घोषित किया गया है इंदौर को। बढ़ते हैं अगले सेट की तरफ। ये 15वां नंबर का सेट है। पहला प्रश्न है इसका, पहला प्रश्न है, यूनेस्को द्वारा किसे यूनेस्को की सद्भावना दूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नोआमी कावेसे। ठीक है, नाओमी कावेसे। दूसरा प्रश्न है, वर्ष 2021 में मलेशियाई ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है सौरभ घोषाल ने। मलेशियाई ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप जीता है सौरभ घोषाल ने। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 31 दिसंबर 2021 को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार था, ये बताना है हमको। तो ये था $634 बिलियन। चौथा प्रश्न है, भारतीय सशस्त्र बलों के लिए किस बैंक ने वीर नाम से रुपए क्रेडिट कार्ड जारी किया है? तो ये जारी किया गया है कोटक महिंद्रा बैंक द्वारा। 5वां नंबर प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया के बिग बैश लीग के लिए साइन करने वाली भारत की पहले क्रिकेट खिलाड़ी कौन बने हैं जो बिग बैश लीग में भाग लेंगे? तो ये लेंगे उन्मुक्त चंद। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने किस कंपनी को 11वें महारत्न कंपनी का दर्जा दिया है? तो ये है पीएफसी। अगला प्रश्न है, नीति आयोग तथा अटल इनोवेशन मिशन द्वारा संयुक्त रूप से विकसित देश का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है जयपुर में। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरीफायर टावर का निर्माण कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है चंडीगढ़ में। देश के सबसे ऊंचे एयर प्यूरीफायर टावर का निर्माण किया गया है चंडीगढ़ में। अगला प्रश्न है,
वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है दामित्री मुरातोव को और मारिया रेसा, इन दोनों को। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा अपशिष्ट जल प्रबंधन तथा खुले में शौच मुक्त गांव के निर्माण हेतु हाल ही में किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो उस अभियान का नाम क्या है? सुजलम अभियान। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फनरी का निर्माण कहाँ किया गया है? तो ये किया जा रहा है उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है, छात्रों की भाषा संबंधी बाधा को दूर करने के लिए किस संस्थान द्वारा हाल ही में प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया गया है? तो प्रोजेक्ट उड़ान जो है लॉन्च किया है IIT बॉम्बे ने। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 13वां नंबर प्रश्न है, स्ट्रीट वेंडर्स को डिजिटल भुगतान हेतु मंच उपलब्ध कराने के लिए मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है आवास एवं शहरी मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इन दोनों के द्वारा जो है मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान लॉन्च किया गया है। तो 13वां का आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। 14वां नंबर का प्रश्न है, भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है सिक्किम में। अगला प्रश्न है, सरकार ने पीएम गति शक्ति के संचालन के लिए कितने इंजन या कारक निर्धारित किए हैं? तो 15वें का आंसर हो जाएगा सी, 7 इंजन या कारक निर्धारित किए हैं पीएम गति शक्ति के संचालन के लिए। अगला प्रश्न है 16वें नंबर का, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए प्राण पोर्टल का संबंध है? तो प्राण पोर्टल का संबंध किससे है? वो है वायु प्रदूषण के नियमन से। 17 नंबर प्रश्न है, बजट 2022-23 के अनुसार सरकार ने रेलवे के कितने किलोमीटर रेलवे नेटवर्क पर कवच सुरक्षा प्रणाली लगाने का निर्णय लिया है? तो यह है 2000 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सभी नवनिर्मित घरों में इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जर की स्थापना अनिवार्य करने का दुनिया का पहला देश बन गया है? तो वो देश है इंग्लैंड, जहाँ पर हर नवनिर्मित घरों में इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जर इंस्टॉल किया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत फ्रांस ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किस देश में किया गया? तो उस देश का नाम है ब्रिटेन में। ब्रिटेन में जो है भारत फ्रांस ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्रियों की बैठक जो है आयोजित की जाएगी। अगला प्रश्न है 20वां नंबर, किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर झुरोंग को सफलतापूर्वक लैंड कराने की उपलब्धि हासिल की है? तो ये चीन ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी से जिरकॉन नामक हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये देश का नाम है रूस। अगला प्रश्न है 22वें नंबर का, 11 फरवरी 2021 को किस व्यक्ति की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाया गया? तो समर्पण दिवस मनाया जाता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि पर। अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर में कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है लुधियाना में। अगला प्रश्न है 24वां नंबर, आर्थिक समीक्षा 2021 के अनुसार आर्थिक समीक्षा 21-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में अनाजों का कुल उत्पादन कितना रहा? ये हमको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 282.9 मिलियन टन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये की जाएगी लेह में। अगला प्रश्न है 26वां नंबर, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो यह है लक्षद्वीप। 27वां प्रश्न है, अक्टूबर 2021 में भारत ने किस देश के साथ अजय वॉरियर संयुक्त युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया? तो अजय वॉरियर किस देश के बीच होता है भारत का? तो 27वें का आंसर हो जाएगा सी, ब्रिटेन। तो ये संयुक्त युद्धाभ्यास जो अजय वॉरियर है ये भारत और ब्रिटेन के बीच आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, फरवरी 2021 में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो महाराष्ट्र को। 29वां नंबर क्वेश्चन है, बजट 2022-23 के घोषणा के अनुसार सरकार ने 8
रोपवे परियोजना के अंतर्गत कितने किलोमीटर लंबी रोपवे का निर्माण करने की घोषणा की है? तो ये है 60 किलोमीटर लंबी रोपवे का निर्माण किया जाएगा। 30वां नंबर प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार किसी भी वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के हस्तांतरण से हुई किसी भी आय का कितने % की दर से लिया जाएगा? ठीक है, ये बताना है। तो 30वें का आंसर हो जाएगा सी, 30% लिया जाएगा। 2022-23 के अनुसार किसी भी वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के हस्तांतरण पर किसी भी आय पर कितने % की दर लगाई जाएगी? तो 30% की दर से जो है टैक्स लिया जाएगा। 31वां नंबर का प्रश्न है, श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय भारत के किस राज्य में खोला गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, केरल। अगला प्रश्न है, जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने हेतु चौथा वन प्लानेट सम्मेलन का आयोजन किस देश के द्वारा किया गया? तो ये किया गया है फ्रांस के द्वारा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? लखनऊ में। अगला प्रश्न है, समुद्री खोज की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका का जलावरण किस बंदरगाह पर किया गया? ये हमको बताना है। यह है चेन्नई बंदरगाह पर किया गया। अगला प्रश्न है, किस फार्मूला 1 ड्राइवर को ब्रिटेन की महारानी ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया है? तो ये सम्मानित किया है लुईस हैमिल्टन को। अगला प्रश्न है 36वां नंबर का, भारतीय रेलवे द्वारा विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया जिसका नाम क्या है? इसका नाम है लाइफ लाइन एक्सप्रेस। ठीक है। अगला प्रश्न है, मार्च 2022 में भारत और किस देश के बीच 9वां संयुक्त सैन्य अभ्यास लामीटीए 2022 का आयोजन किया गया? ये किया गया है सेशल्स के बीच। भारत और सेशल्स के बीच लामीटीए, ठीक है, ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो भारत और सेशल्स के बीच आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है 38वां नंबर का, किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में मिट्टी एवं जल की जांच के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत की है कर्नाटक सरकार ने। 39वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी पर दौधन बांध का निर्माण किया जा रहा है? तो किया जा रहा है केन बेतवा नदी लिंक पर। अगला प्रश्न है 40वां नंबर का, किस वर्ष तक भारत को उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्रीय रसायन मंत्री ने घोषणा की है? तो ये की है कि 2023 तक जो है भारत उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ किया गया? तो ये किया गया है गुलमर्ग। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस राज्य में भारत की पहली आपातकाल लैंडिंग सुविधा विकसित की है? तो 42वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में। 43वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया है? तो ये हमारा दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। 44 नंबर क्वेश्चन है, चैलेंज 1 उपग्रह निम्नलिखित में से किस देश का पहला उपग्रह है जिसे रूस द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह है ट्यूनीशिया का। ठीक है। 45वां नंबर प्रश्न है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाला निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम बताना है हमको। तो क्या हो जाएगा अवरोही क्रम इसका सही? तो पहले मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मणिपुर। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मणिपुर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 46वें नंबर का प्रश्न है, निम्न हाल ही में कौन सा राज्य अपनी 100% आबादी को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? ठीक है, एक सेकेंड, ये फिर से हाल ही में कौन सा राज्य अपनी 100% आबादी को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो उस राज्य का नाम है हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, यूनेस्को द्वारा शुरू की गई E9 पहल का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका संबंध है शिक्षा के क्षेत्र से। E9। 48वां नंबर प्रश्न है, रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है गिरीश चंद्र मुर्मू को। ठीक है। अगला प्रश्न है 49वां नंबर का, युद्धाभ्यास के दौरान किस देश की पनडुब्बी KRI नागला गुम हो गई? ये पनडुब्बी का नाम है KRI नागला, ये गुम हो गई जिसकी खोज के लिए ऑपरेशन तैमान शुरू किया गया। तो ये शुरू किया गया है इंडोनेशिया के द्वारा।
ठीक है, ये इंडोनेशिया की पनडुब्बी थी KRI नांगला, ये गुम हो गई थी, तो इसको खोजने के लिए ऑपरेशन तैमान स्टार्ट किया गया। आज का आखिरी प्रश्न है, यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के लिए किस शहर को नामित किया है? तो ये नामित किया गया है तिब्लिसी, जॉर्जिया। ठीक है, जॉर्जिया का एक शहर है तिब्लिसी, इसको यूनेस्को की विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में नामित किया गया है। तो ये हमारा एजुटेरिया का MCQ प्रैक्टिस सेट हमारा समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।